वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिदी खिलोर। इट हैपन्स समटाइम्स, दो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एंड इट सीम्स द फ्यूचर विल ऑलवेज बी लाइक दैट, बट देन somewhere along the line something goes wrong, nobody can pinpoint it, and after some time we realize that the person cannot stand each other, राइट। एटलीस्ट एग्जैक्टली इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं भी होती है, बट देर आर सम डिफरेंसेस, कुछ दरार आ जाती है, आइडियोलॉजी बदल जाती है, राइट। इवन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बदल जाती हैं विद द सेम फ्रेंड, जिससे ऐसा लग रहा था कि टिल द एंड ऑफ द टाइम, टिल द एंड ऑफ द लाइन वाले फ्रेंड्स हो गए। इट हैपन्स, इट डजंट इवन हैपन इन योर लाइफ, ये सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसा होता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरी सेंचुरी में वर्ल्ड में दो बेस्ट फ्रेंड थे, फ्रांस और ब्रिटेन। They were like together, दोनों के दोनों डेवलप्ड इकोनॉमीज, यूरोप की सबसे मेजर इकोनॉमीज बिसाइड्स द जर्मनी, और इन दोनों के डिस्पाइट द ओल्डर मतलब पीछे 15-16 सेंचुरी में एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, इनके एम्पायर किंगडम्स जो थे, बट इन द मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फ्रांस एंड ब्रिटेन हैव बीन द टॉर्च बियरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, रेवोल्यूशंस, राइट। ब्रिटिश रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशंस के जन्म हुआ है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। वेल, उनके रिश्तों में भी थोड़ी सी दरार आ गई है, एंड इन लास्ट 1 decade देयर हैव बीन सेवरल प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो डिस्कस करते हैं ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में किस प्रकार के खटास आई हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अब सबसे पहले फर्स्ट हमें जो रिसेंटली करंट में देखे तो ऑकस डील थी। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक डील हुई है, डिफेंस डील, जिसमें कैनबरा, लंदन, वॉशिंगटन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, दे शेयर्ड कि हम न्यूक्लियर सबमरीन्स एक दूसरे के साथ, दे मेड अ सिक्योरिटी पैक्ट फॉर द इंडो पैसिफिक। अब उससे पहले फ्रांस वाज ट्राइंग टू सेल सम सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे ही ऑकस की डील हुई तो फ्रांस के साथ की जो वो डील थी वो कैंसिल हो गई। दिस हैज स्पेसिफिकली एनरेज्ड द फ्रेंच। फ्रांस को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया है, एंड दे हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रूटल इन देयर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट। दो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा कि पेरिस हैज नथिंग टू वरी अबाउट। पर ऑकस से पहले ही ना, इवन बिफोर ऑकस, जो ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्पेसिफिकली और ज्यादा नीचे गिरने वाली थी। जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद से इनके रिलेशंस में टेंसनेस थोड़ी सी आती ही रही है, राइट। यू अंडरस्टैंड द ब्रेक्सिट कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम वाज पार्ट ऑफ ए कॉमन इकोनॉमिक टेरिटरी विद यूरोपियन यूनियन, एंड देन द यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड, दे डिड अ वोट ऑफ फ्रॉम देयर पब्लिक कि उनको यूरोपियन यूनियन के इस इकोनॉमिक ब्लॉक से निकलना है, और उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटेन विल एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक ब्लॉक। अब जब से वो जो डील हुई है, ब्रेक्सिट की जो डील हुई है, उसमें फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में देयर हैव बीन सम इश्यूज वेयर ब्रिटेन, एटलीस्ट द फ्रांस इज एलिजिंग कि दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द डील वाज। अब देखो, सबसे पहले बियोने, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनके कॉन्फिडेंट है, उन्होंने कहा कि दे विल हैव टू टेक, द फ्रांस विल हैव टू टेक सम रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम, ओवर विच फ्रांस कहता है कि देयर इज बी डेलिबरेट पॉलिटिकली मोटिवेटेड फुट ड्रैगिंग बाय यूनाइटेड किंगडम। तो वो कहते हैं कि यूके को फिशिंग लाइसेंसेस देने हैं फ्रेंच बोट को, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से। एंड देन द बियोने, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट के कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि द फ्रांस विल टेक रिटेलिएटरी मेजर्स अगेंस्ट द ब्रिटेन। लड़ाई तो हो रही है दोनों दोस्तों के बीच में, चाहे कुछ भी कहिए। अब जैसे एक ये हेडलाइन पढ़ के देखिए, फ्रांस थ्रेटन्स यूनाइटेड किंगडम विद पावर कट्स एंड क्रिसमस शॉर्टेजेस इन द फिशिंग रोड। तो थोड़ी धमकी भी दी गई कि क्रिसमस में तुमको लाइटें जलानी है, हम यहां से बिजली ही भेजना बंद कर देंगे। दो इस समय यूरोपियन कमीशन और जो दूसरे यूरोपियन मेंबर्स हैं, उन्होंने अभी तक जो ये फ्रेंच सैंक्शंस लगाने को बोल रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को, इसको अच्छी तरह से मतलब एज इन ऑफिशियली तो बैकअप नहीं किया है, जो कि उनको इस समय माना जा रहा है कि जो ये है बाइलेटरल डिस्प्यूट है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, कि भाई इंग्लैंड वाज सपोज टू गिव सम वीजा, सम क्लियरेंसेस टू द फ्रेंच बोट्स जो कि ब्रिटिश वाटर्स के अंदर फिशिंग करती हैं, और ब्रिटेन उनको दे नहीं रहा है। दे आर जस्ट लाइक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ड्रैगिंग कर रहे हैं, वो इस डिसीजन को ले नहीं रहे हैं। तो ये बाइलेटरल है, अभी एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन को इसके अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बट फ्रांस ने सजेस्ट किया है कि दे मे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम फ्रांस
एंड इवन टू ब्रिटेन, और कम से कम नहीं तो बताते हैं कि फ्रांस कम से कम नहीं तो 2.5% के करीब अप्रोक्सीमेटली ब्रिटेन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो कुछ तो असर पड़ेगा ही इस रिटेलिएटरी मेजर्स पे। इसके साथ साथ फ्रांस एम्बेसडर टू ब्रिटेन, उन्होंने बोला कि अभी फ्रैंको ब्रिटिश रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, दे हैव नेवर बीन दिस टेंस और दिस इनिमिकल। सो अगर कोई कहते हैं जैसे कि बोरिस जॉनसन बोला एवरीथिंग इज ऑल राइट, फ्रांस हैज नथिंग टू वरी अबाउट, वेल दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इंडाइटमेंट ऑफ द फैक्ट कि फ्रांस और ब्रिटेन के रिलेशन इस समय काफी नादिर में है। इन पेरिस देयर इज अ रियल एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट। तो फ्रांस के हिसाब, क्योंकि फ्रांस गुस्से में है ना, जब ब्रिटेन ने ऑकस की डील की तो फ्रांस वाज एंग्री, क्योंकि फ्रांस को सबसे ज्यादा लॉस हुआ, तो फ्रांस भी लाइक कि उनको अब ब्रिटेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है, ब्रिटेन नो लॉन्गर ऑनर्स द अग्रीमेंट इट साइंस। अब ये कम से कम नहीं तो पिछले 5 साल से टेंशंस बिल्डअप हो रही हैं, क्योंकि वो जो ब्रेक्सिट की नेगोशिएशंस हुई थी उसमें कई सारे से फ्रांस के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्रॉस चैनल डिसएग्रीमेंट्स हो गए, सम रिलेटेड टू द फॉलआउट्स टू द यूके डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। सो देयर हैव बीन दिस disagreements building between the European countries, even Germany, France, बस इस समय फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, एंड यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन का जो डिसीजन था स्पेसिफिकली उन्होंने टाइटर कोविड ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी फ्रांस पे और दूसरे ईयू कंट्रीज के ऊपर, ये भी पेरिस को बहुत ही ज्यादा रिजेंट हुआ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं दे डिड द सेम विद इंडिया ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ भी यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। स्नॉबरी तो ब्रिटिशर्स में होती ही है, तो अब फ्रांस ने भी इस बात को बहुत ज्यादा रिजेंट किया। दे सेड इट वाज अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन है, एंड दे अज्यूम्ड दैट इट वाज आल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। दिस वाज द सेम स्टैंड टेकन बाय द इंडिया आल्सो कि इंडियंस जो सिटीजन्स थे जो ब्रिटेन में ट्रैवल कर रहे थे उनको 10 डे का मैंडेटरी क्वारंटाइन था, इवन दोज हु वर वैक्सीनेटेड। सो दिस वाज टोटली अनजस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन। सो मतलब कि ब्रिटेन इज डूइंग द सेम थिंग विद द फ्रांस एंड इट हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद देम। टेम्पर्स हैव फ्लेयर्ड ओवर द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेंट्स क्रॉसिंग इन स्मॉल क्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस टू द यूके। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आर सेपरेटेड बाय द इंग्लिश चैनल, ठीक है, 35 किलोमीटर का, अराउंड 33 किलोमीटर का ये चैनल है। तो बड़े सारे से कुछ इलीगल अगर जरूरत पड़ती है तो छोटी छोटी बोट्स लेके फ्रांस वाले इंग्लैंड चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि वहाँ की जो होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उनका प्लान है कि इन सारी बोट्स को हम टर्न बैक करेंगे एंड वी विल विद होल्ड कैश फॉर फ्रेंच कोस्टल पेट्रोल्स डिसमिस्ड। मतलब अगर जो फ्रेंच पेट्रोल्स जो होती हैं उनको अगर हम ब्रिटेन कुछ पेमेंट करता है ताकि इन लोगों को रोका जा सके, तो द होम सेक्रेटरी ऑफ द विच इज लाइक द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन जो कि प्रीति पटेल है इस समय, उन्होंने कहा कि हम उसके पैसे भी नहीं देंगे। अगेन डिसएग्रीमेंट्स आर इंक्रीजिंग। ऑकस डेफिनेटली, अब अच्छा ऑकस के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ऑकस की जो एक्चुअल में डील है वो यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हुई है, एंड यूनाइटेड किंगडम जो है इट्स मोर और लेस जूनियर पार्टनर, ठीक है। पर धोखा तो लगा फ्रांस को। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड किसी दूसरे की पार्टी में चला जाए तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी पार्टी में नहीं जा सकता, परंतु आपको बताया भी नहीं और आपको लेके भी नहीं गया, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। एंड दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द सेम सिनेरियो। और इसका लॉस किसको सहना पड़ा? फ्रांस को। वो मल्टी बिलियन यूरो सबमरीन डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कि पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। बट कितने ही इशू, चाहे ये बोट का इशू हो जाए, चाहे वीजा का इशू हो, चाहे कोविड का रिलेशन से इशू हो, ऑकस का डील हो, एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रोफाउंड रीजन है, दैट इज रिमेनिंग द ब्रेक्सिट एंड इट्स फॉल आउट। अगर कोई एनालिटिकली इसको एनालाइज करेगा कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो रिलेशंस है, व्हाई आर दे गेटिंग वर्स डे बाय डे, टेंस क्यों है, उसका फाइनल रीजन आएगा ब्रेक्सिट। अब फ्रांस वाले इसलिए गुस्से में हैं, उनको लगता है कि लंदन यानी कि ब्रिटेन रिफ्यूज कर रहा है उन सारे के सारे जो भी ब्रेक्सिट एग्रीमेंट के अंदर पॉइंट्स है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। की पार्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट ब्रिटेन की तरफ से बेसिकली अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। एंड ब्रिटेन कहते हैं कि यार पेरिस इतना, टू बी पुट इट माइल्डली, इतना गुस्से में क्यों है? मतलब हमने छोड़ दिया ईयू, तो इसमें इतना गुस्से होने की क्या जरूरत है? व्हाई आर यू सो एंग्री अबाउट इट? दोनों के बीच में डिस्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांस भी लाइक कि अब तुम चले ही गई हो, ब्रेक्सिट हो ही चुका है, तो जो अग्रीमेंट था तुम उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? एंड ब्रिटेन भी लाइक कि शांत रहो ना भाई, इतनी जल्दी क्या, अब गुस्सा हो गए हो क्या? आप कर लेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके, धीरे धीरे करके। सो दोनों के बीच में डिस्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक। पहले तो यूनाइटेड किंगडम बड़े सारे से बर्डनसम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है फ्रांस के ऊपर,
जिसको फ्रांस क्लियर कट मानता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के प्रोटोकॉल नहीं, परंतु इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली ये बात है, फैक्ट है कि दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वॉलेटाइल फॉर अ क्वाइट वाइल। भाई जो मल्टी बिलियन डॉलर सबमरीन की अगर कोई डील लूज कर दे तो वो आसानी से, तो मतलब उसका जो दर्द है वो काफी दूर तक जाएगा, काफी दिनों तक रहेगा। एंड ब्रेक्सिट के जो फॉल आउट है वो तो अभी सिर्फ 5 ही साल हुए हैं ब्रेक्सिट को, उसके फॉल आउट तो आने वाले दोनों डेकेड्स तक दिखते रहेंगे। सो थोड़ा तो फॉर आने वाले सम टाइम तक वॉलेटाइल रहेगी। उसके साथ साथ अगले साल फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं इन द नेक्स्ट ईयर अप्रैल, दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है फ्रांस में। एंड यूके कंटिन्यूज टू स्केपगोट द ईयू। यूनाइटेड किंगडम के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें वो यूरोपियन यूनियन को स्केपगोट करता ही रहता है, जिसमें बेसिकली फ्रांस और जर्मनी का नाम रेगुलरली आता है। इट्स नॉट लाइक यूरोपियन यूनियन में दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमी फ्रांस और जर्मनी है, दे आर लाइक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप, तो उसमें दोनों नाम आता है। सो इट्स का मतलब ये है कि अभी आने वाले कुछ सालों तक तो फ्रांस और ब्रिटेन के रिलेशन में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती ही रहेगी। यस, आप कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनली इनके जो लीडर्स होंगे उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट सुनेंगे, कहीं ना कहीं फोटो ऑप भी होगा जब ये दोनों कहीं मिला करेंगे। बट यस, इंटरनली स्पीकिंग देयर इज अ लॉट ऑफ divisions or tense inimicality between the relations between of the Britain and France. Have a nice day.